महाकुंभ में अखाड़ों का आज पहला अमृत स्नान। सबसे पहले नरवाड़ी के नागा साधु ने लगाई डुबकी। ये संगम की रेती पर उमड़ा आस्था का सैलाब। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में साधु संतों के हाथ में दिखे तलवार त्रिशूल। शरीर पर लगा था भभूत। लाखों नागा साधु ने लगाई गंगा में डुबकी। अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाड़ी और श्री शंभु पंचायती अटल अखाड़ा ने किया पहला अमृत स्नान। अखाड़ों के साथ बड़ी संख्या में साधु संत भी हुए शामिल। अखाड़ों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। स्नान के लिए सभी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का दिया गया समय। तय समय में अखाड़ा कर रहा है स्नान। अखाड़ों के साथ भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए साधु और संत। संगम जाने वाले सभी रास्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं का रैला। तीसरे स्थान पर 3 सन्यासी अखाड़े ने किया अमृत स्नान। इनमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम मावान अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा शामिल। जूना अखाड़ा में आवाहन अग्नि किन्नर अखाड़े के संत साथ रहे। नागा साधु संत ने दिखाई करतब। जूना अखाड़ा में पुरुषों के साथ महिला संतों ने भी की शिरकत। हर हर महादेव के घोष के से गूंजा महाकुंभ का मेला क्षेत्र। 3 बैरागी अखाड़ों में सबसे पहले अखिल भारतीय श्री पंच नेमोही अनी अखाड़े ने संगम में लगाई डुबकी। बैरागी अखाड़ों में भी साधु संतों का दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में साधु संतों ने लगाई संगम में डुबकी। अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के संतों ने लगाई संगम में डुबकी। बड़ी संख्या में साधु हुए शामिल। अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनी अखाड़ा ने संगम में लगाई डुबकी। बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ भक्तों ने भी लगाई डुबकी। अखाड़ों में भव्य दिखा नजारा। भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए साधु संत। महाकुंभ में दिखा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। विदेशी भक्त भी बन रहे इस महापर्व का हिस्सा। घोड़े और रथ पर दिखे साधु संत। हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए नागा साधु संतों ने संगम में लगाई डुबकी। नागा साधुओं के स्नान को देखने के लिए संगम क्षेत्र में पहुंचे 20 लाख से अधिक श्रद्धालु। चारों तरफ दिखा भव्य नजारा। देश दुनिया से आए भक्त साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए दिखे उत्सुक। दूर से ही साधु संतों का किया पूजन। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। विदेशी श्रद्धालुओं ने किया शिव चालीसा का पाठ। सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया माया, किस विधि मिलो दया। भगवा रंग में रंगा दिखा महाकुंभ मेला क्षेत्र। दिव्य और भव्य दिखा नजारा। अमृत स्नान के दिन श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलेगी यात्रा की सुविधा। 350 से ज्यादा शटल बसों का हो रहा परिचालन। महाकुंभ में जैसलमेर से पहुंचा श्रद्धालुओं का जत्था। राजस्थानी गीतों पर जमकर थिरके भक्त। रामधुन एसी के साथ समंदर पार से प्रयागराज पहुंचे विदेशी भक्त। कृष्ण कन्हैया की मनमोहक सूरत विदेशी भक्तों को कर रही आकर्षित। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। महाकुंभ की अद्भुत छटा विदेशी श्रद्धालुओं को कर रही आकर्षित। भजन गाते देखे विदेशी श्रद्धालु।
अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में की गई विशेष व्यवस्था, साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर बनाया गया अलग रास्ता। साधु संतों के मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं, सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम। प्रयागराज में महाकुंभ पर वाहनों की एंट्री रोक, कई जिलों में रूट को किया गया डायवर्ट। महाकुंभ आयोजन को खास बनाने के लिए प्रशासन की खास तैयारी, अमृत स्नान के दौरान होगी गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा को लेकर की गुलाब की व्यवस्था, 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ी से होगी वर्षा। उदासीन अखाड़ों ने भी संगम में लगाई डुबकी, मां गंगा के नारे से गूंज उठा मेला क्षेत्र। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण भी करेंगे अमृत स्नान, दोपहर 3 बजे लगाएंगे संगम में डुबकी। श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा सबसे आखिर में करेगा अमृत स्नान, दोपहर 3:30 बजे करेंगे स्नान। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कोई नहीं है समय की पाबंदी, सुबह से लेकर रात तक स्नान रहेगा जारी। महाकुंभ 2025 के लिए अमृत स्नान धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक, लाखों श्रद्धालुओं के लिए बना आस्था का केंद्र। महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या को, तीसरा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। बारह फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को चौथा अमृत स्नान होगा। महाशिवरात्रि के दिन होगा अंतिम अमृत स्नान। महाकुंभ के पहले दिन दिखा अद्भुत नजारा, 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ में मकर संक्रांति के दिन दुनिया भर के साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं ने संगम में किया स्नान, विदेशी श्रद्धालुओं ने भी लगाई संगम में डुबकी। महाकुंभ से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं, महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलने की भी मान्यता। महाकुंभ को लेकर बोले सीएम योगी, कहा प्रयागराज में सदी का पहला महाकुंभ आरंभ हो चुका है, पहला अमृत स्नान हो रहा है। सीएम योगी ने कहा संतों की अगुवाई में लाखों की संख्या में अखाड़ों का अमृत स्नान हो रहा है, श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, विदेशी श्रद्धालु भी महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अभी से वहां डुबकी लगा रहे हैं, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। उसमें देश और दुनिया से आए हुए सनातन धर्मावलंबी तो हैं ही। स्वामी चिदंबरानंद ने कहा महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ में कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं, केवल हिंदू और हिंदू संस्कृति है। महाकुंभ की सुरक्षा का पल पल डीजीपी प्रशांत कुमार ले रहे अपडेट, अमृत स्नान को लेकर अधिकारियों को मुस्तैद रहने का दिया निर्देश। प्रयागराज में महाकुंभ के अमृत स्नान पर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त, सभी घाटों पर तैनात दिखे जवान। महाकुंभ में अमृत स्नान को लेकर सुरक्षा के लिए जल थल वायुसेना को किया गया तैनात, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद दिखे जवान। अमृत स्नान पर टी-30 ड्रोन, एंटी ड्रोन और एआई बेस सीसीटीवी कैमरों से हो रही मेला क्षेत्र की निगरानी। महाकुंभ मेला में अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा के भी तगड़े बंदोबस्त, संगम क्षेत्र में घुड़सवार पुलिसकर्मी कर रहे गश्त। अमृत स्नान के दौरान पुलिस वाटर ड्रोन का कर रही इस्तेमाल, फायर सर्विस आग से निपटने के लिए बेहतर तकनीक का ले रही सहारा।
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति की दी शुभकामनाएं। लिखा, उत्सव आप सबके जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को दी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। सोशल मीडिया पर लिखा, मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ को लगाया खिचड़ी का भोग। गोरखपुर में मकर संक्रांति पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लोगों से की मुलाकात, बच्चों को किया दुलार। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। वाराणसी में भी मकर संक्रांति पर उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई गंगा में डुबकी। बंगाल के गंगा सागर में मकर संक्रांति के मौके पर उमड़ा जन सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। कोलकाता में मकर संक्रांति पर गंगा नदी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने लगाई डुबकी। खेड़ा में मकर संक्रांति पर संतराम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किया पूजा पाठ। अहमदाबाद में मकर संक्रांति पर अमित शाह ने की पतंगबाजी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। देवघर में मकर संक्रांति पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा को लगाया चूड़ा, दही और खिचड़ी का भोग। बागेश्वर में भी मकर संक्रांति पर सरयू नदी में लगा भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने सरयू नदी में लगाई डुबकी। जयपुर के बालाजी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला। मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में भक्तों ने की पूजा पाठ। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा जन सैलाब। मकर संक्रांति में भक्तों ने टेका मत्था। अहमदाबाद में मकर संक्रांति की धूम, लोगों ने जमकर की पतंगबाजी। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम ने अपने घर पर मनाया लोहड़ी का उत्सव। भक्ति गीतों पर परिवार के साथ थिरकते देखे सीएम सैनी। पुंछ में भी लोहड़ी उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने धूमधाम से मनाया त्योहार। भक्ति गीतों पर जवानों ने जमकर किया डांस। तमिलनाडु के थुथुकुडी में पोंगल उत्सव की रौनक। पारंपरिक मीठे व्यंजन बनाते दिखे लोग। घर के बाहर लोगों ने बनाई रंगोली। मदुरै के अवनियापुरम में 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आगाज। युवाओं ने दिखा जबरदस्त उत्साह। जल्लीकट्टू में बैल को वश में करने का प्रयास करते दिखे लोग। करीब 900 लोगों ने लिया हिस्सा।